हेलो क्लास। हम अपनी पिछली क्लास में थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी और भी कुछ ग्लैंड्स हैं, थाइमस ग्लैंड जैसे, उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज है टर्न पैंक्रियाज ग्लैंड का। पैंक्रियाज ग्लैंड को क्लास मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरीके से वर्क करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसमें स्टार बना लीजिएगा। ये पूछे जाते हैं हमेशा कि इसको मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरीके से वर्क करती है। अब कैसे करती है ये मैं आपको अभी बताती हूँ आगे। आप देखते होंगे एंडोक्राइन जो होते हैं वो उनमें वो ब्लड में जाके सेक्रेट होते हैं। एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, मतलब एक्सोक्राइन डक्ट के थ्रू, नली के थ्रू अपना सेक्रेशन करते हैं, और एक्सोक्राइन डक्ट के थ्रू सेक्रेट करते हैं। और एंडोक्राइन कैसे होते हैं, डक्टलेस होते हैं, मतलब उनमें कोई नली नहीं होती, वो ब्लड में जाके फ्लो करते हैं। तो इसमें मतलब डक्ट भी होंगे। तो ये देख रहे हैं आप पैंक्रियाटिक डक्ट, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को इसमें सेक्रेट करते हैं। ठीक है, देखिए ये पैंक्रियाटिक डक्ट्स हैं, ये डक्ट्स हैं। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे हैं आप, ये पूरा पैंक्रियाज है। ठीक है क्लास, ये एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ प्रेजेंट इन एब्डोमेन रीजन। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर रखा है, देख रहे हैं। तो इसमें डक्ट भी है क्लास, और इसमें मतलब एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करेगा क्योंकि ये ब्लड में फ्लो करेगा सारे अपने सेल्स को। ठीक है, देखिए अच्छा, देखिए यहाँ पे लिखा है पैंक्रियाज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स ग्लैंड। पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरीके से ये अपना रोल प्ले करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड भी, मतलब डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये डक्ट ग्लैंड होती है। इनका जो भी सेक्रेशन होगा वो डक्ट के थ्रू होगा। डक्ट मतलब एक नली, एक पैसेज जो जाने के लिए उन्हें रास्ता मिल जाता है। ठीक है, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, ये तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का था सॉरी क्लास, जिसमें डक्ट के बारे में मैंने बताया। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में क्या था क्लास, ये ब्लड में जाके, मतलब ये डायरेक्ट इनको कोई पैसेज नहीं मिल रहा है, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ये ब्लड में ही जाके फ्लो हो जाएंगे। तो ये दोनों तरीके से वर्क कर रहा है, इसीलिए मैं इसके बारे में दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए जो इसमें जो डक्ट होंगी वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम में हेल्प करेंगी, जो डाइजेशन होगा उसमें हेल्प करेंगी, डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट करेंगे। ठीक है, और ये डाइजेस्टिव आप जानते हैं सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जाएंगे कहाँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, तभी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ड्रॉ है। ठीक है, एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड आप जानते हैं ये डक्ट लेस होती हैं, मतलब इनमें डक्ट नहीं होता है, तो डायरेक्ट ब्लड में फ्लो करेंगी। ब्लड से कहाँ जाएंगी, सेल में। ठीक है, और सेल कौन से होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्लास। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्लास, इसका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे। ये लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम, ये थ्योरी दी थी, कुछ सेल्स दिए थे, बताया था कि पैंक्रियाज में कुछ सेल्स हैं जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन रोल को प्ले करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने नाम पे ही आइलेट ऑफ लैंगरहैंस नाम दे दिया। ठीक है, तो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के बारे में पढ़ेंगे तो 10th में पढ़ेंगे तो 2 टाइप्स के हैं, 11th में पढ़ेंगे तो 4 टाइप्स के हैं। वैसे 10th वाले 11th वाले दोनों ही सुन लें। 10th वालों को तो चारों सेल्स के बारे में मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत। देखिए जो 4 सेल्स हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, ईटा सेल और एफ सेल्स है। ठीक है, कुछ लोग इसे गामा सेल्स भी बोलते हैं, लेकिन गामा सेल ये है नहीं, तो ईटा सेल से ही हम इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका। देखिए जो अल्फा सेल है उससे ग्लूकागॉन सेक्रेट होता है, बीटा सेल से आपका इंसुलिन, ईटा सेल से आपका सोमैटोस्टेनिन, और एफ सेल से आपके कुछ पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, तो देखिए क्लास, जो आपके रेड पेन से लिखे हैं अल्फा, बीटा और ईटा सेल्स, ये एंडोक्राइन के पार्ट हैं, मतलब ये एंडोक्राइन का रोल प्ले करते हैं किसमें, पैंक्रियाज में। ठीक है, और जो एफ सेल है वो आपका एक्सोक्राइन का पार्ट है, इसका मतलब वो एक्सोक्राइन का रोल प्ले करता है किसमें, पैंक्रियाज में। तभी ये देखिए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मिक्स्ड ग्लैंड कह रहे हैं। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड कह रहे हैं क्लास। ये देखिए अल्फा सेल बीटा सेल का डायग्राम मैंने शो किया है, ये ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। अल्फा सेल्स बाहर की ओर, बीटा सेल्स अंदर की ओर नज़र आते हैं। अल्फा सेल्स जो हैं ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। अल्फा सेल के बारे में थोड़ा जानिए। देखिए अल्फा सेल क्या होता है, हमारी बॉडी में जब हम फास्ट रखते हैं यानी कि व्रत रखते हैं तो हमारे बॉडी में आप लोग कमजोरी फील करते हैं क्योंकि ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है। तो वो एनर्जी आती कहाँ से है, जब सपोज़ हम कुछ खाते नहीं हैं तो होता क्या है, हमारे लीवर में जो ग्लूकागॉन होता है, मतलब ग्लूकागॉन हार्मोन कहाँ से सेक्रेट हो रहा है, लीवर से हो रहा है, मतलब अल्फा सेल्स कहाँ है, लीवर में है। ठीक है, तो ये लीवर क्या करेगा, ग्लूकागॉन को रिलीज़ करेगा और कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, ताकि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल डाउन हुआ है क्लास, वो हमारी बॉडी में मेंटेन हो जाए। ठीक है, ह्यूमन की बॉडी में वो मेंटेन हो जाए। ठीक है, ह्यूमन की बॉडी में ग्लूकोज लेवल जब मेंटेन हो जाता है क्लास, तो मतलब अल्फा सेल्स मतलब अपना रोल पूरी तरीके से प्ले कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीटा सेल्स क्लास। बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करता है, ये ब्लड में डायरेक्ट रिलीज़ करेगा। तो ब्लड में रिलीज़ करेगा तो क्या होगा, जब हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, जब मतलब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको शुगर लेवल भी कहते हैं, जिसको शुगर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो शुगर लेवल अगर बढ़ गया है तो इसको कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। ठीक है,
तो इसकी कमी होने के कारण कुछ लोगों में इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, मतलब पैंक्रियाज में जो बीटा सेल है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ नहीं करते, या फिर कह सकते हैं कमी हो जाती है इंसुलिन हार्मोन की। तो उससे क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है जिसको डायबिटीज़ मिलाइटिस कहते हैं। बहुत लोगों को होती है क्लास ये बीमारी। ये बीमारी क्यों होती है, शुगर के डाउन, मतलब शुगर के एक्सेस शुगर हो जाने पे, सॉरी ज़्यादा शुगर हो जाने पे, ज़्यादा शुगर बढ़ जाएगी तो आपके इंसुलिन हार्मोन सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है एक तरीके से आपके शुगर लेवल को, ठीक है। शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और अल्फा सेल क्या कर रहा था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था। मतलब जब शुगर लेवल कम हो रहा है आपकी बॉडी में तो उसको मेंटेन कर रहा है अल्फा सेल, और शुगर लेवल जब कम हो रहा है तो शुगर लेवल जब ज़्यादा हो रहा है तो आपकी बॉडी में कौन मेंटेन कर रहा है, इंसुलिन, ठीक है। जब कम हो रहा है तो कौन कर रहा है, आपका अल्फा सेल, और जब ज़्यादा हो रहा है तो आपका कौन मेंटेन कर रहा है, इंसुलिन सेल, ठीक है। तभी आपने सुना होगा इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगते हैं। जैसे सिम्टम्स आपके देख लीजिए, इसमें क्या होता है, बॉडी का वेट लॉस होने लगता है, वीकनेस, कमजोरी आने लगेगी, क्लास टायर्डनेस, उसे थकान महसूस होने लगेगी उस पेशेंट को, ठीक है। ये सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ मिलाइटिस के, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है क्लास, ट्रीटमेंट यही है कि उनको इंजेक्शंस लगते हैं, अभी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं उन पेशेंट्स को जिनमें डायबिटीज़ मिलाइटिस हो जाता है, मतलब जिनके इंसुलिन हार्मोन सही से वर्क नहीं कर रहा है। इंसुलिन हार्मोन का वर्क आपने समझ लिया क्या है, जब शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब आपके जो बढ़ गया है उसको मेंटेन कर रहा है, ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट आपको पता ही चल गया। देखिए ट्रीटमेंट इंसुलिन के इंजेक्शंस कैसे बनते हैं, कि बायोटेक्नोलॉजी लैब में बनते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनते हैं। कुछ बायोटेक्नोलॉजी में ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है इंसुलिन को, ठीक है। क्लास यहाँ पे एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ आपको इसके हार्मोन याद करने के लिए। इन्हें अपनी कॉपी में मत लिखिएगा, तभी मैंने यहाँ मेंशन किया। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। AG बिट्स फॉर पपी, मतलब AG वाइफ अपनी मतलब वाइफ अपने हस्बैंड से कह रही है कि बिट्स मतलब बोली लगाइए इस पपी के लिए। पपी मतलब आप जानते हैं डॉगी को कहते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है इसको लर्न करने के लिए, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं ऐसे। देखिए, A मतलब अल्फा सेल, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज़ होता है। B मतलब बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है। D मतलब ईटा सेल, डेल्टा सेल भी कहते हैं इसे, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। D मतलब डेल्टा सेल भी कह सकते हैं। डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होता है, जो क्या करता है, इन दोनों की एक्टिविटी को, इन दोनों के जो दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द सेक्रीशन ऑफ अल्फा सेल बीटा सेल, मतलब इन दोनों के सेक्रीशन को कंट्रोल कौन करेगा, सोमैटोस्टेरोन, जो किससे सेक्रेट हो रहा है, डेल्टा सेल से हो रहा है, जो डेल्टा सेल से हो रहा है, ठीक है। और लास्ट है आपका F सेल। F यहाँ पे F फॉर लिखा है, जहाँ पे F से मतलब है F सेल से। F सेल क्या सेक्रेट कर रहा है, आपका पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो एक्सोक्राइन है। देखिए ये तीनों थे एंडोक्राइन, AG बिट्स तक एंडोक्राइन था का पार्ट था, और F फॉर पपी से आपका एक्सोक्राइन का पार्ट था। इसे अपनी कॉपी में ना लिखें क्लास, ये याद करने के लिए है सिर्फ, जो मैंने आपको बता दिया। AG बिट्स फॉर पपी मतलब एंडोक्राइन का पार्ट है आपका अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ठीक है। और F सेल आपका एक्सोक्राइन का पार्ट है। अगर आप 10th में हैं तो आपको सिर्फ अल्फा सेल और बीटा सेल के हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, और अल्फा सेल और बीटा सेल से जो हार्मोन सक्रिय होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके और भी इसका फंक्शंस आपको दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास।